नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे मैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो किस में है? अनुच्छेद यानी कि कितने में? 52 में है भाई। कितने में? अनुच्छेद 52 में। यानी कि जो राष्ट्रपति का वर्णन है जो संविधान के अनुच्छेद 52 में है। और जो राष्ट्रपति है वो भारत में सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक है, यानी कि प्रथम यानी कि नागरिक है भाई, ठीक है। नागरिक या फिर फर्स्ट पर्सन है भाई, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जो यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 में है। और ये क्या? प्रथम नागरिक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है भाई, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है? यानी कि योग्यता जो राष्ट्रपति यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है, और मतलब उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो जो सबसे पहली योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक है, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी कि उसकी जो आयु है उसकी वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि जो आयु है उसकी कितनी वर्ष से होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए। और तीसरी क्या है? यानी कि तीसरा क्या है? वो जो संसद यानी कि जो अपनी संसद है, यानी कि संसद में क्या है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक के लिए चुने जाने के योग्य होना चाहिए। यानी कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए भाई। चुने जाने के योग्य होना चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि उसमें इतनी काबिलियतें होनी चाहिए कि भाई लोकसभा के किसी भी सदन यानी कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें वो चुना जाने के योग्य होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, वो किसी लाभ पद पे ना हो भाई। किसी लाभ पद पर न हो, ठीक है ना। यानी किसी लाभ पद का मतलब क्या है भाई? लाभ पद का मतलब क्या हो? किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब लगाना हो, ठीक है ना। नेता चाहे हो मतलब किसी भी संसद का किसी भी मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर किसी विधानसभा हो, किसी का मंत्री चाहे हो, मतलब नेता चाहे वो MP हो या MLA हो, लेकिन नौकरी नहीं होनी चाहिए सरकारी। कहने का मतलब इन नेताओं ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ये चीज़ संविधान में डाली हुई है। कहने का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी है तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले उसे उस नौकरी से क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। यानी कि उस नौकरी से रिजाइन देने के बाद वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। इसलिए इसको क्या बोला? मतलब वो किसी भी प्रकार से लाभ के पद पे ना हो, यानी कोई भी सरकारी डेजिग्नेशन पे वो व्यक्ति ना हो। MP हो सकता है, MLA हो सकता है, किसी भी राज्य का, किसी भी मतलब विधानसभा परिषद का या फिर विधानसभा का, ठीक है। और यानी कि संसद में लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाभ पद पे ना हो। यानी कि पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, संसद में लोकसभा या राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर न हो। और ये भाई बहुत बार पूछा जाता है, भाई राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए भाई। उसके बाद भाई मतलब कार्यकाल, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, ठीक है ना। कार्यकाल जो राष्ट्रपति होता है भाई उसका जो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन वो अपनी इच्छा से कभी भी त्याग पत्र दे सकता है, मतलब अपनी इच्छा से वो कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। और इस 5 साल में भी एक शर्त है, मतलब कोई भी राष्ट्रपति तब तक मतलब अपनी
मतलब जो उसकी सीट है, मतलब जो राष्ट्रपति का पद पर बने रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले। मतलब मान लो कोई राष्ट्रपति, उसकी 5 वर्ष पूरी होगी, ठीक है, 5 वर्ष कंप्लीट होगी, लेकिन अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हुआ, यानी कि अगला राष्ट्रपति नहीं चुना गया। जब तक अगला राष्ट्रपति चुना नहीं जाता तब तक वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। और दूसरा क्या है इसमें, मतलब पहले तो 5 वर्ष का कार्यकाल है, और दूसरा यानी कि वो 5 वर्ष से पहले त्यागपत्र, अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। और तीसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन भी सकता है। मान लो एक राष्ट्रपति था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया, ऐसा नहीं कि भाई दोबारा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, दोबारा बन सकता है, ठीक है ना, यदि दोबारा से वो चुना जाए तो, ठीक है ना। मतलब ये था भाई उनका कार्यकाल, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रपति का मेनली जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना, और अपनी इच्छा से वो कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उसके बाद है शपथ। जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति को शपथ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जो सुप्रीम जो कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो चीफ जस्टिस होता है वही उसको शपथ दिलाता है। इन केस यदि यानी कि जो CJI है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, यानी कि तो उस केस में उसको शपथ कौन दिलाएगा? जो अपनी उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या है? तीसरा मतलब त्याग पत्र, यानी कि त्याग पत्र, ठीक है। मान लो राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र देना है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा भाई, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना क्या देगा? त्याग पत्र देगा भाई, ठीक है ना। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो और त्याग पत्र किसको देगा? CJI को देगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसको त्याग पत्र देगा। और इसमें भी एक है, उसके कार्यकाल में क्या है, मतलब उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और वो अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकता है। और एक तीसरा और केस है इसमें, यदि संसद चाहे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कब? यानी कि यदि संसद को ऐसा लगे कि जो राष्ट्रपति है वो जो कानून है, अपना जो संविधान है उसका क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। यदि कोई राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस केस में जो संसद है, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले लिखित में पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रपति है उस टाइम का जो राष्ट्रपति होता है उसको 14 दिन पहले मतलब लेटर यानी कि इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप पे महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है ना। और कहते हैं महाभियोग किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। और यदि 2/3 यदि व्यक्ति उस महाभियोग के समर्थन में आ गए तो राष्ट्रपति को तत्काल अपना त्यागपत्र दे देना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार उसका इलेक्शन होता है या फिर वो किस प्रकार इलेक्टेड होता है, यानी कि चुना जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है भाई, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष को क्या होता है? जो सामने से दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो सामने से दिखाई ना दे, ठीक है ना। यानी कि जो इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब किसी को पता नहीं होता भाई जो बंदा है वो किसके लिए वोट दे रहा है, ठीक है ना, मतलब गुप्त मतदान होता है भाई, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और समानुपाती
समानुपाती यानी कि प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, के एकल संकरण विधि द्वारा, ठीक है। मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमण विधि द्वारा होता है। एकल संक्रमण का एकल मतलब एक, यानी कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही वोट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं वो एक व्यक्ति 3 वोट डाल देगा, नहीं, एक व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक वोट काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। और इस विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, उसमें संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब क्या है, जो लोकसभा और जो राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी व्यक्ति है, जितने भी सांसद है, जो निर्वाचित सांसद है, यानी कौन निर्वाचित सांसद है, और जो राज्य की विधानसभा, यानी कि जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। यानी कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं, जो अपनी संसद है उसके दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और जो राज्य है और जो संघ शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी है, इनमें क्या है, इनमें यानी कि विधानसभा और उनके यानी कि निर्वाचित होने चाहिए, यानी कि निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और जो प्रत्येक जो विधायक है, जो भी सांसद है, उसका वोट एकल होगा, यानी कि उसका एक वोट एक बंदे का एक वोट माना जाएगा, यानी कि एकल संकरणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई। और कहते हैं भाई जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 61, यानी कि अनुच्छेद 61। ये बार क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बस जो राष्ट्रपति पे महाअभियोग लगाने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, वह अनुच्छेद 61 में है भाई। किस में है, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। उसके बाद है जो भाई राष्ट्रपति की शक्तियां, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाई। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।